नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है बेसिकली? हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम। लाइक जब ऑर्बिटल्स मिक्सअप करते हैं सेम एटम के, और लाइक जितने ऑर्बिटल्स मिक्सअप करते हैं उतने न्यू ऑर्बिटल्स का राइज होता है विद स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज के साथ। तो दिस इज एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं ढंग से कहूँ तो इट इज एक्चुअली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एटम गिविंग राइज टू न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। ये हाइब्रिडाइजेशन होता है बेसिकली। अब इसके अब हाइब्रिडाइजेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स के बीच में होता है, जैसे एस पी डी एफ। तो अब हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से सीखते हैं इन प्रॉब्लम्स के थ्रू। तो चलिए प्रॉब्लम्स करते हैं। तो प्रॉब्लम है, फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SnCl2 NH3 ZeF2 ZeO F4 H2O एंड SF4। सो इन सारे कंपाउंड्स का हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हाइब्रिडाइजेशन निकालने से पहले मैं आपको कोई रूल नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा पढ़ाई चैनल की, एंड ये ट्रिक हमेशा अप्लाई होती है और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक। अब पढ़ाई चैनल ट्रिक क्या बोलती है? ये बोलती है कि फर्स्टली यू जस्ट काउंट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑल द एटम्स एंड ऐड, और उन्हें ऐड कर दो। ठीक है, आपने उन्हें ऐड कर दिया। सेकंड पढ़ाई चैनल ट्रिक क्या बोलती है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर एडिंग इज ग्रेटर देन 8, तो आप उसको 8 से डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर 16 है तो यू डिवाइड जस्ट इट बाय 8, तो ये 2 आ गया, तो यानी ये क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। और इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8 देन डिवाइडेड बाय 2। लाइक अगर लेस देन और इक्वल टू जैसे 8 है तो डिवाइडेड बाय 2, तो 4 आया, यानी इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3। तो ये सिंपल सा रूल है, इसी को फॉलो करना है और हमें हाइब्रिडेशन निकालना है। तो सबसे पहले SnCl2 में ट्राई करते हैं। पहले काउंट करो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। Sn में कितने हुए? 4, Cl में 7 × 2, तो कितना हो गया टोटल? ये हो गया 18। अब 18 जब आएगा तो हम उसे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड किया तो यहाँ आया 2 प्लस, और रिमाइंडर में आया 2। अब ये जो रिमाइंडर में 2 आया ये एक्चुअली में क्या है? ये है लोन पेयर्स। यानी कि लोन पेयर्स कितने हुए SnCl2 में? इट इज एक्चुअली 2/2 बराबर 3। ये तो हो गए लोन पेयर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गए थे, तो एक लोन पेयर बना लिया, और 2 जो हो गए वो हो गए इसके बॉन्ड पेयर्स। तो ये 3 आ गया, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp2। अब NH3 देखें यार, NH3 है, काउंट किया, N में कितने होते हैं? 5। हाइड्रोजन में कितने होते हैं? 1 + 1 + 1 3, तो कितना है? 8। रूल देखा, रूल में क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लेस देन इक्वल्स टू 8 होते हैं तो डिवाइड किससे करेंगे? 2 से। क्या आया? 4, यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया? sp3। कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे सीधे करे जा रहे हैं। फिर आगे देखा ZeF2 जिनॉन F2 फ्लोरीन 2। अब जिनॉन में कितने होते हैं सीधे सीधे वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 8। फ्लोरीन में कितने हुए? 7 × 2, कितना आया टोटल? 22। 22 को 8 से डिवाइड किया, कितना बचा रिमाइंडर? 6। तो 2 + 6/2, ये कितना आया? 3। तो इसका क्या हाइब्रिडेशन हो गया? इसका 5 हुआ, तो 5 हुआ तो 5 क्या होता है? sp3d। अब देखते हैं जिनॉन OF4। जिनॉन में अगेन 8, ऑक्सीजन में 6, प्लस F में कितने होते हैं? 7 × 4। टोटल सम किया तो क्या? 28 + 6 34 + 8 42। डिवाइड किया 8 से, क्या आया? 5 प्लस रिमाइंडर आया 2। 2 को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से, क्योंकि ये लोन पेयर है। क्या आया? 6। 6 किसको सिंबलाइज करता है? sp3d2। ये इसका हाइब्रिडेशन हो गया। अब H2O काउंट किया,
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 + 6 बराबर 8। जब 8 या 8 से कम होते हैं तो हम किससे डिवाइड करते हैं, 2 से, तो आया 4। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। अब आगे कंटिन्यू किया, देखा SF4, SF4 में देखा कितने होते हैं, S में हुए 6 प्लस फ्लोरीन में 7 × 4, तो ये कितना आ गया 34, डिवाइड किया 8 से कितना आया 4 + 2/2, तो ये आया 5, यानी हाइब्रिडेशन क्या हो गया इसका, sp3d। तो यार कितना इजी हो गया, पढ़ाई चैनल ट्रिक को यूज करने के बाद सीधे सीधे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करो, उन्हें ऐड करो, अगर 8 से ज्यादा निकलते हैं तो 8 से डिवाइड कर दो, और जो बचता है उसे 2 से डिवाइड करके लोन पेयर फाइंड कर लो, और डायरेक्टली आप इससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो पढ़ाई चैनल ट्रिक ने इसे काफी इजी कर दिया, तो अगर आप ढंग से करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम, और ये ट्रिक कभी फेल नहीं होती, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। तो ये स्पेशली आपके लिए है, तो अब हाइब्रिडेशन हमेशा सॉल्व हो जाएगा।